friends, welcome to my channel again in expert classes, and today we are going to do our 2.1 vocation, and this is a new poem we are going to start, and its name is vocation. So what is the meaning of the vocation? Vocation is a simple means that means occupation, job. Vocation, that means a simple word, you can say there's a different profession, different job, different career. So it's mean a job, career, occupation. Okay, so in this poem, what is this? First of all, I wanted to tell you this poem is written by Rabindranath Tagore, okay, and who was a great poet. And Rabindranath Tagore had written a national anthem, Janagaramana. Okay, so this poem is written by him, and in this poem, a boy is facing a different occupation, and he is saying that I wanted to be like that. Okay, so we are going to start this poem. So let's begin starting. चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. So first, what the gong sound 10 in the morning, and I walk to the school by the lane. Every day I meet the hawker crying bangle, crystal bangles. Okay, there is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to. Time when he must come home, I wish I were a hawker, spending my time in the road crying bangle, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I come back from the school. So ये फर्स्ट पैरा में क्या दिया गया है? ये फर्स्ट पैरा में कह रहा है गोंग गोंग, मतलब ऐसे बैंगल्स की आवाज़ आती है ना, टंग 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 टंग, जो फ्लैट मेटल की जो वो बेल बजती है ना, तो उसमें जो पीपल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करती है, तो वो गोंग साउंड. तो जो होता है गोंग साउंड जो 10 बजे बजता है, मतलब टाइम है बच्चे का स्कूल जाने का. तो कहते हैं जब मैं मेरी स्कूल जा रहा था, तो उसके बीच में जो पर्टिकुलर रास्ता था, उसने देखा कि एक गोंग साउंड बज रहा है. दैट मीन्स जो चूड़ी बेचने वाला है वो अपनी चूड़ियाँ का हिलाते हिलाते 10 इन द मॉर्निंग में जा रहा है. एवरी डे ये हॉकर चिल्लाता रहता है कि बैंगल्स बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स ले लो. तो बोलते हैं ना, देयर इज़ नथिंग हिम टू हरी ऑफ. उसको कोई जल्दी नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं कि अरे इसी रास्ते से तुझे जाना है, यही टाइम पे तुझे घर आना है, यही टाइम पे तुझे जाना है. जैसे इस बच्चों का स्कूल का टाइम होता है पर्टिकुलर जाने और आने का, तो कोई उसका पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है. वो जब चाहे आ सकता है, वो जब चाहे जा सकता है. आई विश आई वेर अ हॉकर. काश मैं भी एक हॉकर होता. हॉकर मतलब क्या होता है? ये जो चूड़ी बेचने वाले, जो ऐसे फेरी वाले होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हॉकर्स. स्पेंडिंग में डे इन द रोड क्राइंग. मैं काश मेरा दिन पूरा दिन रोड पे गुजारता, इधर उधर जाते जाते चिल्लाते चिल्लाते बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. और जब दोपहर में जैसे स्कूल से बच्चों को आना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ, कि स्कूल में होमवर्क, उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है. वो जब चाहे घर आ सकता है, जब चाहे जा सकता है. तो बच्चे को उसकी तरह बनना चाहता है. दैट मीन्स इस पोएम में एक बच्चे की मासूमियत दिखाई गई है कि वो जिसको देखता है उसका प्रोफेशन, वो चाहता है कि वो उसकी तरह बन जाए. तो वैसे ही दिखाते हैं जैसे बच्चों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, अगर आप मस्ती करते हो तो आप पे भी मम्मी या डैडी या टीचर्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपको डांटते हैं. तो जैसे अडल्ट होते हैं, उनका डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होता है. दे आर सेल्फ डिपेंडेंट. उन्हें कुछ भी नहीं होता है कि उन्हें कोई डांटने वाला है. तो द किड्स वांट टू बी लाइक दैट. ओके, सो जस्ट लाइक अ हॉकर फेरी वाले. सो किड वांट टू बी लाइक दैट. Okay, so let's see this. I can see through the gate that the house the gardener digging the ground. He does what he likes. What his spread his soil, his clothes with dust. Nobody takes him to the task. If he gets baked in the sun to get wet, I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed. Okay, so what is the saying in this extract? ये extract में बताया है कि फिर वो बच्चा थोड़ा आगे गया और उसने गेट के पास देखा कि एक गार्डनर जो होते हैं वो डिग कर रहा है. उसकी जो स्पेड होती है, शवल टाइप का होता है, वो अपनी स्पेड से डिग कर रहा है. वो उस जगह को खोद रहा है. ठीक है,
तो जब वो डिग कर रहा था तो उसके जो क्लोथ्स बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहे थे और कोई उसे नहीं चिल्ला रहा था बिकॉज इट्स इज प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन था ये। तो कोई उसे चिल्ला रहा नहीं था। और एग्जाम्पल, इफ़ यू गॉट इन अ ब्रांच इन अ रेन, मिट्टी लग जाती है ड्रेस पे, सो योर मॉम स्कोल्ड यू अ लॉट, योर मॉम यूज टू स्कोल्ड यू अ लॉट। सो उसी तरह उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने कपड़े गंदे कर रहा है, डर्ट सॉइल डर्ट्स विद द क्लोथ्स, सो ही हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन। दो द किड्स ऑल्सो वांटेड टू बी लाइक हिम। सो वो बच्चा भी उनकी तरह बनना चाहता है, गार्डनर की तरह, कि वो भी काश पूरा टाइम पूरा दिन मिट्टी में खेलता। और जब डार्क होती तो इवनिंग में जब उसकी मम्मी उसे सेंड कर देती, जाओ जाके बेड पे जाके सो जाओ, तो उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अगर वो गार्डनर होता तो उसे कोई भी डिग करने से स्टॉप नहीं करता। जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही शाम होती है तो मॉम आपको बेड पे सोने के लिए भेज देती है, तो उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सो लेट्स सी आवर लास्ट एक्सट्रैक्ट। तो लास्ट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। I can see through my open window the watchmen's walk up and down. The land is dark and lonely, and the street lamps stand like a giant with one red eye. Its head. One red eye का मतलब here is all the meaning. You can see there is a highlighted word with a dark black ink. So whatever you are not getting, so here are the some meanings you can understand from here. Okay. So one eyed giant का मतलब होता है एकदम बिग कोई रेफरेंस है, मतलब ग्रीक मैथोलॉजीज का रेफरेंस है, जो कैरेक्टर्स बताया गया है। ठीक है, कैरेक्टर किसका कैरेक्टर है? होमर्स ऑडिसन। The watchman swing his lantern and walk. The watchman swing his lantern and walk with his shadow at his side and never once go to the bed in his life. So what is saying कि मैंने अपनी विंडो, ओपन विंडो, मेरी खुली विंडो से एक वॉचमैन को ऊपर नीचे पूरे सोसाइटी के आसपास घूमते देखा, क्योंकि वॉचमैन का तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द वॉचमैन, और उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमने अभी तक बेड पे क्यों नहीं गए सोने के लिए, बिकॉज हिज ड्यूटी। और अगर वो सो जाता है तो उसे चिल्लाया जाता है कि वाई यू आर स्लीपिंग, क्या तुम्हें हम इसलिए पैसे देते हैं? सो दैट्स वाई कि वो कह रहा है कि वो देखो लैम्प लेके, जो अपनी रेड आई, दैट मीन्स लैम्प में जो लाइट होती है ना, रिफ्लेक्शन एक बहुत मोटी सी होती है लाइट, तो उसे किस चीज़ का रेफरेंस दिया गया? जाइंट विथ वन रेड आई। ठीक है, तो वो अपना लैंप लेके इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं, पूरा सोसाइटी का अराउंड देखता है, उसका यही ड्यूटी है। तो वो कहता है काश मैं भी वॉचमैन होता और मुझे भी कोई सोने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता, मैं भी वॉचमैन की तरह पूरी रात अपनी स्ट्रीट पे शैडो के नीचे, जो बहुत बड़ी देखो स्ट्रीट पे बहुत जाइंट लाइट होती है, उस शैडो के नीचे विथ माई लैंटर्न पूरी रात में स्पेंड कर देता। सो इन दिस पोएम अ बॉय जो एक 3 प्रोफेशंस या बहुत सारे भी प्रोफेशन कह सकते हो, वो देख के उनकी तरह बनना चाहता है। सो इन दिस पोएम यू कैन सिंपली से इनोसेंट बॉय इज़ वांटेड टू बी लाइक द अदर प्रोफेशन, उसे दूसरे प्रोफेशन की तरह बनना है, बिकॉज उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए, क्योंकि किड्स के लिए, जो स्मॉल किड्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। सो ही हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन. So in this poem, vocation means profession, and this poem is written by Rabindranath Tagore. Okay, so in next video, I'll be give you some question and answer workshop and warming on exercises. But today I'll explain you, and I hope you got it. So thanks for watching. It's end for the today's video. If you like my videos, like, subscribe, and share with your friends. To spread knowledge and gain knowledge. Thanks for watching.